बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शन ऑफ द ईयर, के कान के फंक्शंस क्या क्या हैं। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड इन द आउटर ईयर। जो साउंड वेव्स हैं, जो आवाज़ की लहरें हैं, वो कलेक्ट करता है जो कान का आउटर पोर्शन होता है, जो पिन्ना होता है वो कान का कलेक्टर होता है, कलेक्टर ऑफ वेव्स होता है, साउंड वेव्स का कलेक्टर वो करता है। द क्रम्पल्ड ऑडी शेप्ड पार्ट ऑफ द ईयर ऑन द साइड ऑफ द हेड, जो हेड के बिल्कुल साथ एरिया पिन्ना है वो कलेक्ट करता है। एट द एंड ऑफ ईयर कनाल, और जहाँ पे ईयर कनाल जिसको हम ऑडिटरी कनाल के नाम से भी, और जहाँ पे वैक्स वगैरह होती है, द साउंड वेव्स रीच द मिडल ईयर, उसके ज़रिए जो हैं आवाज़ की लहरें दरमियानी कान तक पहुँचती हैं। व्हेन दे स्ट्राइक द टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वहाँ पे वो जो सख्ती से एक खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं। द साउंड वेव सेट अप वाइब्रेशन इन द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो वहाँ से वो साउंड वेव जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में। दिस वाइब्रेशन इज़ पास्ड बाय अ चेन ऑफ 3 टाइनी बोन्स, और ये वाइब्रेशन वहाँ से गुजरती हैं 3 जो हड्डियाँ हैं कान की, उनकी चेन से। दीज बोन्स फोकस द वाइब्रेटिंग, जैसे वो हमने वही बोन्स एनुअल बोन और हैमर बोन और स्ट्रिप बोन की बात कर रहे हैं। दिस बोन फोकस द वाइब्रेशन ऑन द ओवल विंडो, और फिर वहाँ से ये ओवल विंडो पे फोकस करता है, तो प्रेशर जो एम्पलीफाई उसको करता है प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल साउंड, जो ओरिजिनल साउंड वेव से जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको देखता है, एंड ट्रांसफर इट टू कॉकलिया, और फिर कॉकलिया को ट्रांसफ़र कर देता है, और कॉकलिया फिर इसको ऑर्डरी नर्व के ज़रिए जो है वो ब्रेन तक जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग इन द ब्रेन। फिर ये ऑडिटरी जो सुनने का अमल है वो ब्रेन में किस तरह से प्रोसेस होता है। इन द ऑडिटरी सिस्टम इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड मूव्स फ्राम द हेयर सेल्स टू द इनर ईयर, यहाँ से वो हेयर सेल्स के ज़रिए इनर ईयर की तरफ टू द ऑडिटरी नर्व जाती है, विच कैरीज न्यूरल इम्पल्स टू द ब्रेन ऑडिटरी एरियाज़। फिर वहाँ से वो ब्रेन के ऑडिटरी जो एरिया होता है, ब्रेन में साउंड एरिया भी होता है, ऑडिटरी एरिया भी होता है, सॉरी वो विजुअल एरिया भी होता है, इसी तरह से सारे एरियाज़, हर बॉडी पार्ट का एरिया जो है वो ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है, वहाँ तक ये जाता है। It is the movement of hair cells that transform physical stimulation of sound wave into the action potential। अब ये हेयर सेल्स की एक्टिविटी होती है कि वो फिजिकल स्टिमुलेशन होती है, जो साउंड की वाइब्रेशन होती है उसको एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरल इम्पल्स में चेंज कर दे। और मोस्ट ऑफ द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्राम द लेफ्ट ईयर, जो बहुत सारी जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो आवाज़ें हैं वो लेफ़्ट ईयर से राइट साइड ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन के दाएं हिस्से में जाती हैं, और बाएं कान से वो ब्रेन के राइट पोर्शन में, और राइट ईयर से वो ब्रेन के लेफ़्ट पोर्शन में जाती हैं। ये वाइस वर्सा प्रोसेस जो है वो होता है। एक्सटेंड्स टू द कॉकलिया टू द ब्रेन स्टेम, फिर ये कॉकलिया से ब्रेन स्टेम तक ऑडिटरी जो नर्व है एक्सटेंड होती है, और सम फाइबर क्रॉसिंग ओवर द मिड लाइन, और मिड लाइन्स पे बहुत से फाइबर वहाँ उसको क्रॉस कर रहे होते हैं। द कॉर्टिकल डेस्टिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ दिस फाइबर्स इज इन द टेम्पोरल लोब, और इन कॉर्टिकल जो डेस्टिनेशन होती है इनका जो है फाइबर वो टेम्पोरल लोब में से ब्रेन के पार्ट में जाते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, द बेसलर मेम्ब्रेन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अब जो बेसलर मेम्ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी, पिच और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साउंड के बारे में टोटल बताती है कि आवाज़ की शिद्दत कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लाउड कितनी है, और इस तरह से सारा। बट इट डज़ नॉट टेल अस वेयर अ साउंड इज़ लोकेटेड, लेकिन ये नहीं बताती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवर ईयर हेल्प अस टू लोकलाइज द साउंड। अब देखिए कानों को जब हमारी आवाज़ लेफ़्ट साइड से आ रही होगी तो हमारे राइट साइड वाले ईयर में वो थोड़ी सी कम पहुंचेगी, और अगर वो राइट साइड से आ रही होगी तो हमारे लेफ़्ट वाले ईयर में वो थोड़ी सी कम पहुंचेगी, और इस तरह से डायरेक्शन का जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब एक छोटा बच्चा भी आप देखें कि जब आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो आवाज़ों की तरफ सर घुमा के देखता है, यानी उसको भी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है कि किस वाली साइड से आवाज़ें आ रही हैं, अगर पीछे से आ रही हैं, बैक से, लेफ़्ट से, राइट से आ रही होती हैं। और ये मोस्ट इंटेंस जो हैं वो हम इसको रिसीव करते हैं। द साउंड रीचिंग वन ईयर इज़ मोर इंटेंस दैन साउंड रीचिंग द अदर ईयर, यानी एक कान वाली साइड की तरफ वो जो आवाज़ें आ रही हैं वो उस कान के लिए ज़्यादा इंटेंस होती हैं, बजाय इसके कि वो दूसरे कान तक जो है वो उतनी इंटेंस नहीं होती। और फिर ये है कि इसकी 2 रीजंस हैं। इट हैज़ ट्रेवल्ड लेस डिस्टेंस। अब देखें ना, जो राइट, अगर ये इंसान की राइट साइड है तो इस तरफ से जो आवाज़ आ रही होगी वो इधर ज़्यादा शिद्दत से पहुंचेगी कंपैरेटिवली टू द लेफ़्ट, क्योंकि वो इसका डिस्टेंस कम है और उसका डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है।
द अदर ईयर इज़ द साउंड शेडो ऑफ द लिसनर्स हेड, और साउंड शेडो जो है लिसनर्स हेड विच प्रोवाइड द बैरियर। अब जो ये हेड है ना इसका दरमियान में ह्यूमन का, एक ईयर तो इधर है एक दूसरी साइड पे, वो उसके दरमियान में बैरियर बन जाता है और आवाज़ की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। दस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड हेल्प अस टू लोकलाइज द साउंड। अब यहाँ पे वो आवाज़ जल्दी पहुँचेगी, यहाँ पे पार्ट ऑफ सेकंड का टाइम थोड़ा डिले होगा दूसरे कान में, तो वो लेकिन वहाँ पे भी पहुँच जाएगी। दोनों जो है वो आवाज़ की लोकेशन फिर हम महसूस कर सकते हैं। Humans often have difficulty localizing sound that is coming from a source which is front of। यहाँ से फ्रंट सोर्स है, अगर कोई सामने से बोल रहा है तो वो चूंकि दोनों कानों में डायरेक्टली एक ही टाइम में पहुंचेगा, तो वो थोड़ा सा उनका लोकलाइज करने में मुश्किल होती है। कंपेयर्ड विद सम एनिमल्स ह्यूमंस आर नॉट वेरी एक्यूरेट एट लोकेटिंग साउंड। एनिमल्स की जो सेंस ऑफ लिसनिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है इंसानों की निस्बत। बट वी यूज़ equation system। humans do not need equation ability because we do not हंट bugs at night। क्योंकि इंसानों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती भी नहीं, क्योंकि इंसानों ने कौन सा रात को किसी जानवर को शिकार करना होता है या अपने लिए कोई शिकार ढूंढना है। ये जानवरों में के अंदर हिस्से ज़्यादा होती है जो आवाज़ सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई उन पर हमलावर तो नहीं, या कोई उनको जो है वो पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा।